हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटम टू कॉस्मोस। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे अबाउट आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। ये हमारे चैप्टर का वेरी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ग्रेविटेशन खत्म। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। अभी ये होता क्या, आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि आप नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये 2D में है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, आप इसका वॉल्यूम वॉल्यूम अगर 3D में हो तो आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, आप इसका वॉल्यूम निकाल। बट व्हाट इफ देर इज अ वेरी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। सपोज कोई एक ऐसा इरेगुलर शेप कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज एक स्टोन है जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। चलो, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप नॉर्मली निकाल सकते हो, एक हाइलाइटर का निकाल सकते हो, ये पेज का निकाल सकते हो, ये जो मेरे पास डेस्क है इसका निकाल सकते हो। बट हाउ विल यू टेक आउट एक नॉर्मली इरेगुलर शेप्ड, इसको हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? तो इस चीज के लिए वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये तो बहुत मुश्किल चीज हो गई, तो इसके लिए सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कैसा सॉल्यूशन ढूंढा कि हमें कोई एक वेसल ले लेते हैं, ठीक है, एक वेसल ले लेते हैं। अगर मैं उसको इतना ऊपर तक पूरा पानी 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 फिल कर दूं, और यहां पे कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस रखूं जिसकी वजह से वो पानी सीधा ओवरफ्लो हो। सपोज मैंने कोई इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट अंदर रखा, तो आपने एक वो कहानी सुनी होगी, पता है, थर्स्टी क्रो की, जहां पे क्या होता था, क्रो पानी घड़े में बहुत कम था, बहुत कम पानी था। तो वो क्या किया उसने, वो आगे स्टोन्स फेंकता रहा, स्टोन्स फेंकता रहा, तो पानी धीरे 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 राइज होता गया, राइज होता गया, राइज होता गया। क्या हो गया, पानी बाहर आने लगा। तो क्या हो गया, बहुत सारे स्टोन्स की वजह से क्या हो, पानी का लेवल राइज हो गया। तो यहीं पे सेम होगा, इरेगुलर शेप जब ऑब्जेक्ट होगा वो जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या है, वो पानी की जगह ले लेगा। उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो उतनी जगह ले लेगा, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो राइज होना चालू होगा, ठीक है। जितनी जगह इतनी इसने ली उतना ही पानी राइज होने लगेगा, और राइज होके यहां से गिर जाएगा। राइज होके यहां से क्या होगा, गिर जाएगा। तो जैसे ही वो गिरेगा हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ। हमारे पास इसका फॉर्मूला हुआ करता था, याद है आपको, रो जी एच। तो जैसे ही हम लोग रो जी एच अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला था, याद है आपको। तो इसमें क्या होता था, रो जी हमको मालूम है, वी बी, ये जो वी बी होगा वॉल्यूम, ये आपको पता चल जाएगा। रो जी मालूम है, फोर्स हमको पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे पानी के अंदर या फिर कोई भी ऐसी चीज के अंदर डालेंगे जिसकी वजह से जो लिक्विड है, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपना, वो जो जितना उतना ही पानी रिलीज करेगा जितना पानी ऑलरेडी वो उस ऑब्जेक्ट को लगेगा, उतनी जितनी जगह उस ऑब्जेक्ट को लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। चलो, लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid which is displaced by it. Which is equal to the weight of fluid which is displaced by it. मतलब जितना amount of fluid इसने, ये जितनी जगह इसकी होगी उतना amount of water displace होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक हमारा क्या बोलते वॉल्यूम मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा हमको उसको क्या बोलना है, आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल, हम उसको बोलेंगे आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ बॉडी, तो क्या लगेगा, वेट, लिक्विड और डिस्प्लेसमेंट। हमारा वेट होगा, वो वेट कैसा होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट कैसा होगा, हम उस कैसे पता लगाएंगे कि इसका वेट कितना है, तो वो पता चलेगा हमारा कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। उसका वेट या फिर उसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। अभी जो पानी बाहर निकल रहा है उससे वॉल्यूम तो पता लगा सकते हैं, बट इसका वेट अलग से हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम वेट को टू पार्ट्स में तोड़ेंगे। यहाँ पे वेट का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, रो वी जी। तो यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन से लिक्विड में इमर्ज किया हमने, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, हमने पानी में डाला तो कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोगों को वो पता चलेगा। और ग्रेविटी तो हमको पता ही है, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता ही है। तो ये क्या आ गया हमारा,
फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, वो जो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल।